जान देने के लिए आए हैं, सिर्फ खेलने नहीं आए। जान ये खान के जान सार है, ये जान सारा खान के, ये मरने के लिए आए हैं, खेलने नहीं आए। इनको थका थका के मारेंगे इंशाल्लाह। में पूरी रियासत को ये यरगमाल बनाना चाहते हैं। आइन और कानून की कोई रेट नहीं है। ये चाहते हैं कि ये निज़ाम सारा इनके हाथों में खेले, अदलिया इनके हाथों में खेले, आइन इनके हाथों में खेले, कानून इनके हाथों में खेले। तागूती ताकतों के ये आलाकार बने हुए हैं और ये चाहते हैं। अब देखिए आप मशरिक़ वस्ता की क्या सूरत हाल है, तमाम उम्मत मुसलमान के लीडर्स कत्ल हो रहे हैं और इनको ये चाहिए कि जी हम आइनी तरमीम करवा लें। इनको ये चाहिए जी हमारी हुकूमत नहीं जानी चाहिए। इनको ये चाहिए जी अवाम। देखिए ये इस तरह से कोई रियासत अपने शहरियों को ट्रीट करती जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं। हम एहतजाज भी नहीं कर सकते, हम पुरअमन एहतजाज भी आईनी तौर पे नहीं कर सकते। इस तरह से ये लोग हमें ट्रीट कर रहे हैं। दिखा सके तो इस वक्त शदीद शेलिंग हो रही है, लेकिन शेलिंग में एक स्कूल की बच्ची आपको दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं। बेटा उम्र कितनी है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? 6 साल। आपकी कितनी उम्र है? 3 साल। ये 6 साल की बच्ची है, ये 3 साल की बच्ची है। और आप कहाँ से मैम? फैसलाबाद से। आप फैसलाबाद से। आप देख सकते हैं फैसलाबाद की इमाम शदीद शेलिंग के बावजूद अपने बच्चों को घरों से निकाल के ले आई। अपनी माएँ आ चुकी हैं हमारी यहाँ पर। मैम क्या पैगाम है आपका? इस वक्त शेलिंग हो रही है, पुलिस वाले मार रहे, पीटीए के चढ़े देख रहे, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या पैगाम है आपका? पैगाम यही है, हम कब तक डरेंगे, कब तक हम इनका तशद्दुद बर्दाश्त करेंगे, इनकी शेलिंग बर्दाश्त करेंगे। आखिर हमें हिम्मत करके घर से निकलना पड़ेगा। वो हमारे लिए जेल में बैठा हुआ है, हम उसके लिए अपने घर से नहीं निकल सकते, थोड़ी सी शेलिंग नहीं बर्दाश्त कर सकते। मुल्क का क्या हाल इन्होंने बना दिया हुआ है। शेल हो रहे हैं, बच्चों को लग सकते हैं, लेकिन कोई डर खौफ नहीं है। अल्लाह है ना हमारे साथ। अल्लाह अकबर। आपके साथ अल्लाह है जी। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। माँ जी ये ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ सकती है, सट लग सकती है, ये बड़े जालिम ने, फिर भी तुम ये क्यों आए हो? मोहब्बत में, हम अपने लीडर की मोहब्बत में आए हैं। लीडर की मोहब्बत में? बिल्कुल। क्या है इस बंदे में ऐसा कि लोग अपनी जानें लुटाने के लिए लगे हुए हैं? इमरान खान लीडर है, वो इस्लाम के बारे में जानता है। जिस बंदे को इस्लाम की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात है, अक़वाम मुत्तहिदा में वो हम मुसलमानों के लिए बात करता है, उसको ये क्यों नापसंद करते हैं? इसीलिए नापसंद करते हैं, वो करप्शन के ख़िलाफ़ है, वो गरीब का सोचता है। ये अपनी करप्शन में लगे हुए, इन्होंने कभी गरीब का नहीं सोचा, इसलिए आप इमरान खान के साथ। इमरान खान के साथ। बहुत शुक्रिया। आप ज़रा सामने देख सकते हैं इमरान खान की तस्वीरें लेके आवाम इस वक्त आ चुकी है। फैसलाबाद की पुलिस ज़्यादा ही शाह से ज़्यादा शाह की वफादार लग रही है, लेकिन आवाम ने फिर भी कैदी नंबर 804 की तस्वीरें ज़रा बुलंद। एक चीज़ आप ये देखिएगा, आप ज़रा पीछे की तरह कैमरा दिखाइएगा कि पीछे अगर दिखा दें आप कि पंजाब पुलिस गुजर रही है। अगर ये कोई दहशतगर्द होते, अगर ये कोई माहौल ख़राब करने वाले होते तो पंजाब पुलिस यहाँ से नहीं आ सकती थी। आप देख लें पंजाब पुलिस यहाँ पे कर रही है, लेकिन अगर वो यहाँ पर आ जाए, ना उनको कोई पत्थर मार रहा है, ना उनको कोई किसी किस्म की मज़ामत कर रहा है, वो बल्कि उनका तहे दिल से खुशामद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आ जाओ, हम भी आज सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। इस किस्म के यहाँ पर नारेबाजी लग रही है। अब आगे देख सकते हैं, आगे चलेंगे नाज़रीन किराम, दिखाते रहेंगे इनकलाब। इस वक्त आज का इनकलाब फैसलाबाद की गलियों में आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने, उधर आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम कि आज वार्म अप भी है, ड्रिल भी है पंजाब पुलिस की। आप देख सकते हैं उनकी भी दौड़ें लग रही हैं, लेकिन नाज़रीन किराम आवाम जो है वो इस वक्त आपके सामने घंटा चौक के मनाजिर हैं, बड़ी अजीब मनाजिर हैं। गलियां बाजारें, आठों दुकानें जो हैं, 8 बाज़ार जो हैं वो बंद करवाए। बताया गया कि 8 जो बाज़ार हैं उनको बंद करवाया गया, दुकानों को शटर डाउन करवाया गया। पहले यहाँ पे बेरोजगारी है, बिल्स इतने आ रहे हैं, आप दुकानें से पूछ सकते हैं, इतने बिल्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बताया गया पूरे मैंने एहतजाज को एक जो होता है कह लें शिद्दत वाला एहतजाज जो होता है वो खुद पंजाब पुलिस बना देती है। अगर आप देखें इस तरफ पूरा इस वक्त ये खाली कर दिया पंजाब पुलिस ने। लेकिन नाज़रीन किराम सवालिया निशान ये उठता है कि आप लोगों ने जिस तरह से नफरत अवाम में फैला रहे हैं, तो क्या आने वाली नस्लें आप लोगों को माफ़ करेंगी? सिर्फ सवालिया निशान ये है। आगे चलते हैं, आपको मज़ीद बताते हैं। इस वक्त आप तमाम मनाजिर देख सकते हैं। क्या हाल है? ठीक हो नाज़रीन किराम, ये एक बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है फैसलाबाद में इस वक्त नाज़रीन किराम सामने पुलिस की रफरी है और ये आवाम जो है जो एक कलमे की बुनियाद पर निकली है
वो नाज़रीन किराम डरने का नाम ही नहीं ले रही है। अस्सलाम वालेकुम। हम तो भाई जान देने के लिए आए हैं, सिर्फ खेलने नहीं आए। जान देने ये के लिए खान के जान सार है, ये जान सार है खान के। ये मरने के लिए आए हैं, खेलने नहीं आए। इनको थका थका के मारेंगे इंशाल्लाह। हम यहीं पे हैं सब। आप इधर पे ही हैं। सर मुझे ये बताइएगा, ऐसा क्या नजरिया है जो आपको इनसे डरने नहीं दे रहा? इमरान खान ने जो हमारी परवरिश की है, उन्हें ये बताया कि हक पे खड़े हो जाओ, और अगर तुम भी हक के खड़े हो तो अल्लाह की मदद आती है। बुज़दिलाना की हिम्मत देखिएगा, पुलिस वाले बिल्कुल साइड पे हो गए और आवाम जो है नाज़रीन किराम, वो देखिए नाज़रीन किराम, जरा सी आवाम नारेबाजी करती है, बुज़दिल फौज बिल्कुल पीछे हो जाती है। आपके सामने नाज़रीन किराम, ये पीछे जरा आवाम दिखाइएगा, आवाम दिखाइएगा, पूरे ताज़ा निगाह जहाँ तक आपकी निगाह जाती है आवाम आपको नजर आएगी। आवाम हर तरफ एक ही बात करे। जी आप बात कंप्लीट कीजिए। इंशाल्लाह कोई भी लीडर ना हो, हम डट के खड़े हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त फिर पंजाब पुलिस इस वक्त आ चुकी है। आप देख सकते हैं तमाम इस वक्त ताज़ा निगाह जहाँ तक आपकी जा रही है, जो भी इस वक्त नाज़रीन किराम नारेबाजी इस वक्त कर रहा है उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आपके सामने इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं। इधर आ जाइएगा थोड़ा सा, आपके सामने हालात हैं। वो देखिए, वो दिखाइए, वो दिखाइए जी आवाम, वो कह रहे हैं हम नाचेंगे और नचाएंगे इनको। नाज़रीन किराम, आवाम आप देख सकते हैं सामने, बिल्कुल अगर मैं पीछे चलूं तो पीछे से भी रास्ते बंद कर दिए गए। फैसलाबाद बिल्कुल से वार जोन क्रिएट हो चुका है। फैसलाबाद को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया। घंटाघर मेरे सामने मौजूद है, लेकिन पंजाब पुलिस इस वक्त एक जमघट्टा बनाकर आती है, लेकिन जैसे ही ये वाला नारा लगता है पुलिस भाग जाती है। इमरान खान, इस नारे से इतने खौफजदा क्यों हैं ये लोग? इमरान खान इंशाल्लाह इन लोगों की छेड़ बन चुका है। इमरान खान जहां भी है। मैं इस वक्त नाज़रीन किराम घंटा चौक से बिल्कुल आगे आ चुका हूँ, घंटाघर के। अभी नाज़रीन किराम मैंने वही करबला के मनाजिर देखे जिनको मैंने पढ़ा करता था कि नन्हे अली असगर पर तीर बरसाए गए थे। आज 6 साल की बच्ची के ऊपर स्टेट शेल मारा गया। वो बच्ची ना जाने कहाँ पर है, कैसी नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन उस बच्ची का क्या कसूर था मुझे नहीं पता। स्टेट शेल घरों में बरसाए जा रहे हैं, कुछ अंदाजा नहीं है लोगों को ये लोग किस तरह से आवाम को लेकर आ रहे हैं। अभी इस वक्त सामने नाज़रीन किराम आवाम है और आवाम यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही। चारों तरफ अगर मेरा कैमरामैन दिखा दे कि आवाम नाज़रीन किराम, पुलिस यहाँ पर सामने आ रही है, आप देख लें, अकेला आदमी आ रहा है और इसको हाथ भी नहीं लगा रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, किसी को हाथ। पहले आपने वीडियो देखी जहाँ पे लोगों को मारा गया था, लेकिन नाज़रीन किराम हर कोई यहाँ पर, हर कोई एक ही बात कर रहा है कि यार हम लोग सिर्फ अपना एहतजाज करने आए, एहतजाज करना हमारा हक है और ये हक आप हमसे नहीं छीन सकते। सामने आप देख सकते हैं किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं है, आवाम गुजर रही है। उस आदमी ने पहले शेल मारा, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। इसको क्या करेंगे यार, ये तो चोर है, चोरों के साथ चोर है। आप देख लें सामने वो जा रहा है। कि यार ये हमारा साथ दे, इसको मुल्क को बचाए। दोबारा से शेलिंग स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं दोबारा से शेल फेंक दिया गया और ये इतने खतरनाक शेल है नाज़रीन किराम कि जैसे ही आ रहे हैं तो फिर बंदे की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, नन्हे बच्चों पर शेल फेंके जा रहे हैं। आपके सामने जो हालात हैं, ये हालात मैंने तो इस वक्त पाकिस्तान के नहीं देखे थे। बात सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जो पाकिस्तान मैंने कायद का देखा था, इकबाल की ख्वाब देखा था, ये वो पाकिस्तान है सर? इन्होंने पूरी रियासत को ये यरगमाल बनाना चाहते हैं। आईन और कानून की कोई रेट नहीं है। ये चाहते हैं कि ये निज़ाम सारा इनके हाथों में खेले, अदलिया इनके हाथों में खेले, आइन इनके हाथों में खेले, कानून इनके हाथों में खेले। तागूती ताकतों के ये आलाकार बने हुए हैं और ये चाहते हैं। अब देखिए आप मशरिक़ वस्ता की क्या सूरत हाल है, तमाम उम्मत मुसलमा के लीडर्स कत्ल हो रहे हैं और इनको ये चाहिए कि जी हम आइनी तरमीम करवा लें, इनको ये चाहिए जी हमारी हुकूमत नहीं जानी चाहिए, इनको ये चाहिए जी अवाम। देखिए ये इस तरह से कोई रियासत अपने शहरियों को ट्रीट करती जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं? नहीं, ये ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं। हम एहतजाज भी नहीं कर सकते, हम पुरअमन एहतजाज भी आईनी तौर पे नहीं कर सकते। इस तरह से ये लोग हमें ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे कौन सी रियासत अपने शहरियों को ट्रीट करती है? मेरे ख्याल से इस तरह